कद्दू कोहरा की तरह लता में नहीं फड़ता है। किसी जीवित जीव को हम मार करके मुर्दा करेंगे तभी मांस बनेगा। और हत्या करना वेदों में पढ़ो, उपनिषदों में पढ़ो, रामचरितमानस में पढ़ो, सबसे बड़ा पाप है। अहिंसा ही परम धर्म है। जैसे हमारे जीवन में ज्ञान का दीप जला, उस प्रकाश में हम यह निर्णय करते हैं कि मांस मछली हमारे लिए उचित नहीं है, धर्म की दृष्टि से अनावश्यक है। अब बीड़ी, खैनी, गांजा, भांग, सिगरेट, जर्दा, पान, चाय, गुटखा, गुराखू, ये स्वास्थ्य और अर्थ की दृष्टि से अनावश्यक, छोड़ देते हैं उसको। खाली ज्ञान का दीप जल तो जाए हमारे अंदर। माता पिता घर में सेवा हवा के लिए तरसते हैं, हम मंदिर मंदिर चक्कर काटे चल रहे हैं। अरे जहां माता पिता है जी वही घर मंदिर है। ज्ञान हमारे पास नहीं है। हमारे प्राचीन ऋषि ने कहा है कि पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमं तपः पितरी प्रीति मापन्ने जायन्ते सर्वदेवता। माता पिता तो स्वर्ग है, माता पिता गंगा है, माता पिता तीर्थ है। जो निष्ठापूर्वक अपने माता पिता की सेवा करता है, पूजन करता है, वो नित्य गंगा स्नान कर रहा है। उसको गंगा स्नान करने जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ करने की जरूरत नहीं, उसका तीर्थ हो रहा है, उसके स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इन हमारा दिल अंधकारग्रस्त है कि घर में माता पिता सेवा दवा हवा के लिए तरसते हैं, हम मंदिर मंदिर चक्कर काटे चल रहे हैं। महर्षि मनु ने कहा कि अज्ञान के कारण सर्वदेवमय पति घर में है, अब पत्नी पीपल पहाड़ पत्थर, शुक्रवारी, मंगलवारी, बुधवारी, रविवारी, कौन कौन बारी नहीं करती है जो। आजकल सब बारी खत्म हुआ है तो केलवारी शुरू हुआ है। काहे? अज्ञान के कारण। जबकि गोस्वामी तुलसी ने कहा कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक धर्म एक व्रत एक नियम, मन वचन कर्म से पति का पूजन करो। क्या पूज्य है क्या अपूज्य है इसका भी पता नहीं है, कहाँ कहाँ है। दिल हमारा अंधकारग्रस्त है, इसलिए अंधकारग्रस्त है कि जहाँ जाने से हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता है, उस सत्संग में भी भूल करके हम पैर नहीं रखते हैं। गोस्वामी तुलसी ने कहा कि बिनो सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग से विवेक नहीं होगा। और विवेक जीवन में नहीं हुआ तो गोस्वामी तुलसी ने विनय पत्रिका में कहा कि अंतर मलिन विषय मन अतितन पावन करही पखारे, मरई न उरग अनेक जतन बल्मीक विविधि विधि मारे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, अब बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावही कोई। वो विवेक बिना सत्संग से नहीं होगा। ये दीप है, ये ज्ञान का प्रतीक है। सभी भाई बहनों के दिल में ज्ञान का दीप जलना चाहिए, अंतर जगत आलोकित होना चाहिए। और जब ज्ञान का दीप हमारे अंदर जल जाता है तो हम सारे निषिद्ध कर्मों को छोड़ देते हैं, असत कर्म को छोड़ करके सत्कर्म करते हैं, किसी की बुराई छोड़ करके हम भलाई का काम करते हैं, असत्य भाषण को छोड़ करके हम सत्य भाषण करेंगे, हिंसा को छोड़ करके प्राणी मात्र पर हम दया का व्यवहार करेंगे। जब सत्कर्म हमारे जीवन में हो जाएगा तब क्या आएगा जीवन में? सुजस। सुजस क्या है? सुगंध है। जहाँ फूल खिलता है ना वहाँ वातावरण सुवासित हो जाता है। जब सत्कर्म प्रायण आप हो जाते हैं,
आपके जीवन में सुगंध आ जाती है। सुजस सुगंध है, प्रतिष्ठा सुगंध है, सम्मान सुगंध है। इस समाज के लोग आपको इज्जत देने लगेंगे। इज्जत सुगंध है, सम्मान सुगंध है। सम्मानित होकर के जियो, निष्कलंक होकर के जियो, कलंकित होकर के मत जियो। भगवान कृष्ण ने कहा था संभावित चाकृतिर मरणादृच्यते। संभावित पुरुषों के जीवन में कलंक का लग जाना मौत से बढ़कर है। कलंकित आदमी जीवित मुर्दा है, जिंदा है लेकिन मरा हुआ है। भगवान शंकराचार्य ने कहा मृत्युश्चको वापयस स्वकीयम। मृत्यु क्या है? अपने अनैतिक कर्म के द्वारा जो लाया हुआ अपजस है, मृत्यु से बढ़ करके है। इस सत्संग मंच पर 3 घटनाएं आप लोगों ने देखी। सबसे पहले दीप प्रज्वलन हुआ। इस सत्संग से हमारे अंदर ज्ञान का दीप जलता है, और जब ज्ञान का दीप जल गया तो सारे गलत कर्म को हम छोड़ देते हैं। अशुभ कर्म छोड़ करके शुभ कर्म करते हैं। अधर्म के पथ को छोड़ करके हम धर्म के पथ पर चलते हैं। असंयम को छोड़कर हम संयम के मार्ग पर चलते हैं। भोग को छोड़ करके हम योग के पथ में चलते हैं। विषय भोग वासना के दलदल से ऊपर उठ करके ध्यान साधना के उच्चतम धरातल पर खड़े होते हैं। हमारा जीवन सुवासित हो जाता है, हमारा जीवन प्रशंसनीय हो जाता है, समाज में हमारा जीवन समादृत हो जाता है। और जब सद्ज्ञान हो गया, और सद्ज्ञान के आलोक में जब सारे सत्कर्म होने लगे, तो बंधन का फीता कट जाएगा। अंत में आपने क्या देखा? फीता कट गया। फीता क्या है? बंधन है। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम। सारे बंधनों का छेदन हो जाएगा हमारा। ये 3 घटनाएं आपने इस मंच पर देखी, इसलिए कि ये ज्ञान यज्ञ है। ये सत्संग सद्ज्ञान यज्ञ है जी।